आज हम आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो बतलाए थे, नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कवर कर दिए थे। तो उसके प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको कौन कौन से टर्म की आवश्यकता होगी वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। ये है आज है लेक्चर 13 और टॉपिक जो हम आपको बताएंगे यानी टूल्स, टॉपिक है टूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम based on relative loading in vapor pressure. Tools for solving problem based on रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। अभी लिखिए सर इसका हिंदी, अरे ऐसे ही बता दिया हुआ कि टूल्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी से संबंधित वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी से संबंधित प्रश्न को बनाने में प्रयुक्त सूत्र। देखिए हिंदी हो गया इसका, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए सूत्र। देखिए इसमें ये आगे फॉर प्रॉब्लम ये रहा P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB कहेंगे हेयर P डिग्री A बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA बराबर, ऐसे तो आप कह सकते हैं PA को PS भी कह सकते हैं, है ना, अपनी इच्छा है। PA बराबर PS बराबर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन, और ये है P डिग्री A माइनस PA बराबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये है P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। XB है मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, है ना। यानी मैंने लिखा प्रॉब्लम के लिए, हालांकि कल ये हम बताए भी थे लेकिन आज फिर से कवर कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर कुछ प्रॉब्लम बताते चलते तो कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, बाकी एडवांस प्रॉब्लम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए आपको क्लास का ही इंतजार करना होगा। खैर इतना बता दे रहे हैं कि आप लगभग प्रॉब्लम बना पाएंगे। फिलहाल प्रॉब्लम बनाते समय आपको कौन कौन से सूत्र की आवश्यकता होगी वो मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। तो पहला ये लिखें P डिग्री है माइनस पी ए बटे P डिग्री ए बराबर एक्स पी। हेयर P डिग्री ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी शुद्ध घोलक के वाष्प दाब, शुद्ध घोलक के वाष्प दाब, शुद्ध घोलक के वाष्प दाब। और ये पीए है, पीए बराबर पी एस फॉर सॉल्यूशन यहां प्रयोग किए हैं। पीए बराबर पी एस बराबर अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के, पीए बराबर पी एस बराबर अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के कुल वाष्प दाब, अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के कुल वाष्प दाब। फिर नीचे लिखा P डिग्री है माइनस पी ए बराबर वाष्प दाब में कमी, P डिग्री ए माइनस पी ए बराबर वाष्प दाब में कमी। और यह है P डिग्री ए माइनस पी ए बटे P डिग्री ए बराबर वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। यह है वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। और ये XP बराबर है घुल के मोल प्रभाज, घुल के मोल प्रभाज लिख लिए, ठीक। बहुत सारे लोग लिखेंगे P डिग्री ए माइनस पी एस बटे P डिग्री ए। कोई जरूरी नहीं कि आप वही लिखेंगे, आप अप टू डेट रहिए, आप PA लिखिए, ठीक। लेकिन अगर चाहें तो PS भी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कहेंगे दिस एक्सप्रेशन, ये जो व्यंजक देख रहे हैं ना, ये केवल तानु बिलियन के लिए मान्य है। ऐसे भी तो मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पर हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, इस तरीके से कहेंगे दिस एक्सप्रेशन इज valid, this expression is valid only for dilute solutions, that is those solutions, that is those solutions in which concentration of solid becomes up to 5%। यानी मैंने ये कह दिया कि दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, ये एक्सप्रेशन होगा P डिग्री ए माइनस पी ए बटे P डिग्री ए बराबर XB का जो ये एक्सप्रेशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये पहले वाला था, ये मिटा दिया लिखने के दौरान, है ना। खैर देखिए मैंने कहा ये जो व्यंजक है दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, that is those solutions in which concentration of solid becomes up to 5%। इसका हिंदी हो गया, यह व्यंजक केवल
तनु, यह व्यंजक केवल तनु अर्थात पतले विलयन के लिए ही मान्य है। यह व्यंजक केवल तनु अर्थात पतले विलयन के लिए ही मान्य है। अर्थात केवल वैसे विलयन के लिए मान्य है। अर्थात केवल वैसे विलयन के लिए मान्य है। अर्थात केवल वैसे विलयन के लिए मान्य है जिनमें घुल की मात्रा 5% तक होते हैं। जिनमें घुल की मात्रा 5% तक होते हैं। लिख लिया ना वो? ठीक, ये सब प्रॉब्लम के लिए है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का प्रॉब्लम आप किस अंदाज में बना पाएंगे उनके लिए। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप बहुत कंफर्टेबल रूप से बना पाएंगे। और बाकी डिटेल प्रॉब्लम के लिए आपको क्लास में आना होगा, क्लास का इंतजार करना होगा। जब क्लास खुलेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। देखते हैं बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है प्रॉब्लम बनाने में, और बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है जब प्रॉब्लम नहीं बताते हैं तो फिर बीच का बात यही है कि कुछ प्रॉब्लम हम बता देते हैं ताकि जो यानी बना सकते हैं वो बनाएंगे। ठीक, आपके पास किताब होगा ही बालाजी या एनसीईआरटी का। ये है XB बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। तो अभी इसके पहले भी लिखे थे, फिर लिख दे रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड जोड़ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या सॉलिड का मोल प्रभाज बराबर सॉलिड के मोल की संख्या, और इसे हिंदी बोल देते हैं। ठीक है, XB बराबर है घुल के मोल प्रभाज। ठीक, और ये है घुल के मोल प्रभाज बराबर घुल के मोल प्रभाज बराबर घुल के मोल की संख्या बटे घुल के मोल की संख्या जोड़ घोलक के मोल की संख्या। घुल के मोल की संख्या जोड़ घोलक के मोल की संख्या। ठीक, एक बात और यहां पे बता ही दे रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस बराबर गिवन मास ऑफ सबस्टांस बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टांस। यानी कोई भी पदार्थ के मोल बराबर उस पदार्थ का दिया गया मास बटे उनके आणविक भार। इसका हिंदी हो गया, यानी किसी पदार्थ के मोल की संख्या बराबर पदार्थ के मोल की संख्या बराबर
पदार्थ का दिया गया भार बराबर पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ के आणविक भार। पदार्थ का दिया गया भार बटे पदार्थ के आणविक भार। यहां पर यह भी एक बता देते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस बराबर सम ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सबस्टेंस। यानी ये कहा मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस यानी पदार्थ के आणविक भार, इसका हिंदी हो गया पदार्थ के आणविक भार बराबर पदार्थ के आणविक भार बराबर पदार्थ में मौजूद सभी तत्व के द्रव्यमान संख्या का योग। पदार्थ के आणविक भार बराबर पदार्थ में मौजूद सभी तत्व के द्रव्यमान संख्या का योग। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पे, जैसे नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S बराबर, तो हाइड्रोजन 2 को था ना जी, तो 2 को हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है। सल्फर 1 को था जिसका भार 32 है ना, तो 32 और 2 34 ग्राम। ग्राम पर मोल लिखना जरूरी नहीं है, बस उतना ग्राम होते हैं, ग्राम पर मोल लिख भी सकते हैं, तो 34 ग्राम हो गया। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर चाहे तो पर मोल लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, वो कोई लिमिटेशन नहीं है। अरे एक के मोल ना हुआ जी, खाली ग्राम लिखे चाहे ग्राम पर मोल लिखे की बात है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, और जैसे बेंजीन है C6H6 बराबर 6, कार्बन 6 गुना है, तो 6 गुने 12 प्लस 6 गुने 1 बराबर 78 ग्राम लिखिए, या 78 ग्राम पर मोल लिखिए। 78 ग्राम पर मोल का मतलब एक ही मोल ना बेंजीन है, तो 78 ग्राम उसका भार हो गया। समझ गया है? ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको मोल पराभाज में प्रयुक्त आने वाले टर्म मोल के बारे में जानकारी दिया। अब देखिएगा, देखिए वो ये फार्मूला लगा पाएंगे, P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर WP बटे MB MA बटे WA, है ना। ये क्या है, ये तो पहले से ही मैंने बता रखा है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है। तो ये हो जाएंगे हेयर WP बराबर गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, है ना। WB बराबर गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, MB बराबर
मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, है ना जी। WA बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और MA बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हो ना, ठीक। अब P डिग्री है माइनस पी है, तो लगता है चौथा पांचवा बार लिखा रहा है P डिग्री है माइनस पी है बटे P डिग्री ए बराबर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिएगा, वो तो जैसा न्यूमेरिकल है वैसा डाटा प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्ट मोल प्रभाज दिया हुआ था तो P डिग्री माइनस पी ए बटे P डिग्री बराबर सॉलिड के मोल प्रभाज लिखते। लेकिन आप देख रहे हैं वहां पे सॉलिड सॉल्वेंट का वजन वगैरह दिया हुआ, तो ये फार्मूला लगाएंगे P डिग्री माइनस पी ए बटे P डिग्री ए बराबर WB गुना MA बटे MB गुना WB, है ना। यहाँ WB बराबर ये है, इसका हिंदी हो गया अवाष्पशील घुल के दिए गए भार। अवाष्पशील घुल के दिए गए भार, और यह है अवाष्पशील घुल के आणविक भार। अवाष्पशील घुल के आणविक भार, और ये है घोलक के दिए गए भार। घोलक के दिए गए भार, और ये है घोलक के आणविक भार। ये है घोलक के आणविक भार, और ये तो इसके पहले भी लिखा थे। ये है वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। ये है वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। ये है वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, लिख लिए, ठीक। अब इसी में एक पॉइंट केवल ये जोड़ देते हैं कि यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन टेम्परेचर बराबर 1 ATM बराबर 1.013 बार बराबर 10, 13, 25 पास्कल बराबर 760 mmHg बराबर 760 बराबर 760 टॉल। देखिएगा ध्यान से, यानी ये मैंने कहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन टेम्परेचर, यानी हिंदी हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन तापक्रम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन तापक्रम पर शुद्ध जल के वाष्प दाब बराबर, शुद्ध जल के वाष्प दाब बराबर 1 ATM, ATM मतलब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर बराबर 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय दाब बराबर
1.013 बार बराबर 1.013 बार बराबर 10 13 25 पास्कल। 10 13 25 पास्कल। पास्कल को शॉर्ट में PA भी लिखते हैं, कैपिटल P स्मॉल a, PA बराबर पास्कल बराबर 760 mmHg बराबर 760 mmHg अब बराबर 760 टॉर्क बराबर 760 टॉर्क लिख लिए ना। ठीक, अब बात कर रहे हैं इसी में एक लास्ट फॉर्मूले का, लास्ट टूल्स देखेंगे। देखिएगा जो सबसे पहले लिखा है तो उसी पर इसको क्लियर कर रहे हैं। कहेंगे P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर, या इसको करते हैं PA खाली, P डिग्री A माइनस PA बटे PA बराबर XB एंड P डिग्री A माइनस PA बटे PA बराबर WB बटे MB MA बटे WA। कहेंगे दिस एक्सप्रेशन यानी दिस एक्सप्रेशन फॉर relative lowering in this expression for relative lowering in vapor pressure becomes valid for both that is dilute as well as concentrated solution। यानी मैंने कहा P डिग्री A माइनस PA बटे PA, इसके पहले बताते हैं क्या P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A, तो उसमें बताते हैं हम आपको कि P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A का प्रयोग करेंगे तब वो केवल तनु विलयन के लिए मान्य होंगे। हालांकि जो आपका स्टैंडर्ड में या फिर जितना भी प्रॉब्लम रहता है सब वही तनु विलयन ही रहते हैं, है ना, 11th-12th का स्टैंडर्ड में। लेकिन अगर मान लिया जाए जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन में चेक नहीं कर पाते हैं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कॉन्क सॉल्यूशन है, तो उस अवस्था में अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो चाहे कॉन्क हो, है ना, और दोनों में आप प्रयोग करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका सही होगा। हालांकि दोनों नियम से P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A और एक ये वाला P डिग्री A माइनस PA बटे P, दोनों से आंसर लगभग समान ही आएगा। लेकिन अंतर यही है कि वो जो फार्मूला था वो केवल पतले विलयन के लिए ही मान्य है और ये जो फार्मूला है पतले और गाढ़े दोनों विलयन के लिए मान्य है। तो न्यूमेरिकल की स्थिति में आप यही दोनों फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर उस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तब भी वही बात है, जैसा आपको इच्छा होगी जो उस समय ध्यान आएगा वो प्रयोग कर पाएंगे। ठीक, ये तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, ये लिखा हुआ है, यानी लिखिए इसका हिंदी, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए यह व्यंजक, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए यह व्यंजक, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए
यह व्यंजक तनु अर्थात पतले बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए यह व्यंजक तनु अर्थात पतले एवं गाढ़े पतले एवं गाढ़े अर्थात सांद्र विलयन दोनों के लिए मान्य होते हैं। सांद्र विलयन दोनों के लिए मान्य होते हैं। फुल स्टॉप। फिर से बोलते हैं हिंदी। बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए यह व्यंजक पतले एवं गाढ़े दोनों विलयन के लिए पतले एवं गाढ़े दोनों विलयन के लिए मान्य होते हैं। पतले एवं गाढ़े दोनों विलयन के लिए मान्य होते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद। अब आपको लग रहा हो कि फार्मूला अपने मन से आप कैसे चेंज कर लिए सर, तो वो भी हम आपको डिटरमाइन करके बता रहे हैं, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। देखिएगा, कहेंगे determination of above formula, determination of above formula, उपरोक्त सूत्र का निर्धारण। ये ऐसे ही मैंने आउट अलग से बता दिया। न्यूमेरिकल में ये फार्मूला निर्धारित करने के लिए नहीं कहेगा, वो तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहेगा। लेकिन आपको लगेगा कि सर कल तक तो आप बताए थे P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A, आज कह रहे हैं P डिग्री A माइनस PA बटे PA। तो ये फॉर्मूला आप कैसे चेंज करके बना दिए, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। कहेंगे सेंस, आप यही ना जानते थे जी, P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर x पे, ये ना कल हम साबित किए थे। तो इसको लिख सकते हैं, और P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर NP बटे NA प्लस NP। जानते हैं नंबर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड्स। तो इसे आप लिख सकते हैं, और करके अपर वाले को लोअर और लोअर वाले को अपर कर दे रहे हैं। तब P डिग्री A बटे P डिग्री A माइनस PA अब बराबर NA प्लस NB अब बटे NB हुआ ना। लोअर को अपर, अपर को लोअर, तो ये अपर हो गया लोअर, लोअर हो गया अपर, तो ये हो गया और P डिग्री A बटे P डिग्री A माइनस PA बराबर NA बटे NB जोड़ NB बटे NB है ना जी। NA बटे NB NB बटे NB, तो ये तो कट के कितना आ गया, हाँ बिल्कुल 1। तो ये हो गया और P डिग्री A बटे P डिग्री A माइनस PA और माइनस 1 बराबर NA बटे NB हुआ ना। अब इसको सरल करो कर दे रहे हैं, ये देखिए ये हो गया P डिग्री A और माइनस P है ना, एलसीएम होगा, और ये हो गया P डिग्री A और माइनस, यही ना हो गया P डिग्री A और माइनस P बराबर NA बटे NB हुआ ना जी। नहीं समझे, P डिग्री A माइनस PA एलसीएम तो यही रह गया,
और उसके बाद ये P डिग्री A इधर ये चल गया, P डिग्री A माइनस P, आगे माइनस था तो माइनस लिख दिया। अब इसी को कर रहे हैं और P डिग्री A माइनस P डिग्री A प्लस PA बटे P डिग्री A माइनस PA बराबर NA बटे NP। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, और अपर वाले को लोअर और लोअर वाले को अपर करना चाह रहे हैं, तब PA तो ये हो गया NP बटे NA और P डिग्री A माइनस PA बटे PA बराबर WP बटे MB और बटे WA बटे MA और P डिग्री A माइनस PA और बटे PA बराबर WP और बटे MB और इंटू MA और बटे WA। इसमें कर देंगे दिस एक्सप्रेशन फॉर R dot L in vapor pressure becomes valid for both, that is becomes valid for both, that is dilute as well as conc सॉल्यूशन। देखिए ये आपको केवल ध्यान रखना होगा, यानी मैंने ये कहा कि आपको ऐसा लग रहा था कि सर कल तक तो आप साबित करके बताए थे P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर X पे, बिल्कुल। और वही आपको एग्जाम में भी साबित करना है। जब ये क्वेश्चन कहा जाए कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए व्यंजक निर्धारित करें, तो यही व्यंजक निर्धारित करके आपको फाइनली लाना है। लेकिन न्यूमेरिकल में मैंने कहा कि जब न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे होंगे तो आप ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब बिलियन तनु रहेगा। ये तो तय है कि 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमेशा तनु बिलियन ही रहेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन ईयर पूछ दिए या कोई कंपटीशन में क्वेश्चन दिया तो में भी ज्यादा संभावना है कि वो तनु बिलियन ही होगा, लेकिन कभी कभी वो कॉन्क सॉल्यूशन गाढ़ा बिलियन भी दे देता है ना। तो उस अवस्था में परेशानी नहीं हो, इसलिए न्यूमेरिकल में आप हमेशा इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, P डिग्री A माइनस PA अब बटे PA वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो वो डाइल्यूट और कॉन्क दोनों बिलियन के लिए मान्य हो जाएंगे, ठीक। अब कैसे निर्धारित किया वो बता रहा हूं मैं। ये P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB कल तक साबित भी किए थे, तो इसी को लिखा P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ B है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B अब बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ A जोड़ नंबर ऑफ मोल ऑफ B, ठीक। अब अपर को लोअर कर दिए, लोअर को अपर कर दिए तो P डिग्री A बटे P डिग्री A P डिग्री A बटे P डिग्री A माइनस PA, तो ये अपर में चला गया तो NA प्लस NB, ये लोअर में आ गया तो NB। अब P डिग्री A बटे P डिग्री A माइनस PA बराबर NA बटे NB जोड़ NB बटे NB, काट के 1 आ गया है ना। अब P डिग्री A अब बटे P डिग्री A माइनस PA और उधर से माइनस 1 बराबर NA बटे NB, स्पष्ट है। अब एलसीएम किए और एलसीएम करने के बाद पुनः अपर वाले को लोअर और लोअर वाले को अपर कर दिया मैंने, तो ये P डिग्री A माइनस PA अपर में हो गया। अब PA जो अपर में था वो लोअर में आ गए बराबर NB बटे NA है ना। फिर तो वही लिखा हुआ NB बराबर होता ही है WB बटे MB है ना, और NA बराबर WA बटे MA।
फिर बस उसी को पुट कर दिए, ये फाइनल व्यंजक आ गया जो तनु और यानी पतले और गाढ़े दोनों विलयन के लिए ये फार्मूला का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का, लिख लीजिए इसका हिंदी, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का यह व्यंजक, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का यह व्यंजक पतले एवं गाढ़े दोनों, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का यह व्यंजक पतले एवं गाढ़े दोनों विलयन के लिए मान्य होते हैं। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का यह व्यंजक पतले एवं गाढ़े दोनों विलयन के लिए मान्य होते हैं। लिख दिया ना, ठीक। अब हम आपको एक आध दो गो न्यूमेरिकल बता देते हैं, है ना, तो उससे समझ करके आप कोई भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए, ऐसे देखते बहुत सारे किताब में लिखा P डिग्री A माइनस PS बटे PS, तो S को वो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मानता है, और हम आपको राउल्ट के नियम के आसपास से ही लाते आ रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन बराबर PS से सूचित कर रहे थे ना, इसलिए हम PA प्रयोग कर रहे हैं, आप भी PA ही प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं, यह है NCERT प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, the vapor pressure of pure water at 298 केल्विन H एज 23.8 mmHg, फुल स्टॉप। 50 ग्राम ऑफ यूरिया ब्रैकेट में NH2CuNH2 इज added to parts of 50 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution. And also its relative lowering in vapor
प्रेशर एंड ऑल्सो इट्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आंसर भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आंसर है PA बराबर 23.39 mm, कॉमा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर आंसर है 0.0172। यही क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। लिख लीजिए पहले से। ये है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब बालाजी का बता रहे थे तो बहुत सारे लोगों को कहना था सर किताब अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल किताब अवेलेबल नहीं है, और न्यूमेरिकल हम आपको क्लास में डिटेल से बताएंगे भी। फिलहाल एक आध दो प्रॉब्लम बता देते हैं ताकि आपके पास जो भी किताब है उससे आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। बाकी तो आपके पास उतना टैलेंट है ही, बस खाली एक या दो प्रॉब्लम आपको लिंक पर ला देंगे, फिर आप कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी किताब का कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से बना पाइएगा। देखिए क्वेश्चन करा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। फुल स्टॉप। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 850 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the vapor pressure of water for this solution and also its relative lowering in vapor pressure। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है 298 केल्विन तापक्रम पर, है ना। क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी बोल रहा है। ऐसे तो जिनके पास एनसीईआरटी किताब है उसमें भी खोज सकते हैं, फिर भी हम हिंदी बोलते रहे। 298 केल्विन तापक्रम पर शुद्ध जल के वाष्प दाब 298 केल्विन तापक्रम पर शुद्ध जल के वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 298 केल्विन तापक्रम पर शुद्ध जल के वाष्प दाब 23.8 mmHg है। फुल स्टॉप। यदि 850 ग्राम जल में, यदि 850 ग्राम जल में, यदि 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया डाले जाते हैं, यदि 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया डाले जाते हैं तो बने घोल का वाष्प दाब निर्धारित करें। तो बने घोल का वाष्प दाब निर्धारित करें। एवं ऐसे घोल के लिए वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का मान भी वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का मान भी निर्धारित करें। एवं ऐसे घोल के लिए वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का मान भी निर्धारित करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आंसर दिया हुआ। घोल का वाष्प दाब ये है ना। घोल का वाष्प दाब बराबर ये आंसर हुआ, और ये वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आंसर वो हुआ ना। ठीक। ऐसे एनसीईआरटी आपके पास हिंदी वाला होगा, देखिए ना हिंदी लिखा हुआ होगा। ऐसे भी तो मैंने हिंदी बोल ही दिया। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जो
क्वेश्चन यही ना खराब हुआ कि शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, लेकिन यदि 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया डाल दिए जाए तो उस घोल का यानी यूरिया एवं जल युक्त घोल का वाष्प दाब निकालें। ये निकाला। और ऐसे घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का भी मान निकालें। यानी करा शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है ना, और करा यदि 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया डाल दिया जाए तो बने घोल का वाष्प दाब निकालिए और वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का भी मान निकालिए। आपका तो थ्योरी कह रहा है ना कि यदि जल में आप वाष्पशील घुल यूरिया डाल दीजिएगा तो वाष्प दाब में तो कमी होगा ही। जानते हैं ना कि यानी घोलक में, घोलक जैसे जल में आप वाष्पशील घुल जैसे यूरिया, ग्लूकोज, बेंजोइक एसिड, शुगर ये सब डालेंगे तो वाष्प दाब में क्या होगा, कमी होगा, है ना। तो यानी इसमें तो ऐसे मांग रहा है कि यानी विलयन के वाष्प दाब का मान निकालिए और वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का मान निकालिए। तो आपने बता ही रहा वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी वाला प्रॉब्लम है, तो आप इस अंदाज में बना पाएंगे। कहेंगे सेंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। देखिए सेंस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दैट इज क्या था फॉर्मूला, P डिग्री A माइनस PA बटे PA। अगर आपको लगता है कि सर हम PA यहाँ लिखे P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A लिख सकते हैं, आंसर लगभग इतना ही आगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कल उतना चेक कीजिएगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि कॉन्क है। जब मैंने ही बताया है कि ये जो फार्मूला है डाइल्यूट और कॉन्क दोनों के लिए मान्य है, तो क्यों नहीं इसी फार्मूले का प्रयोग हर एक प्रॉब्लम में किया जाए। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब बराबर क्या था ध्यान है, तो यानी आपको लग रहा है x भी लिखे सकते हैं। x भी कहाँ लिखेगा, इसमें मोल प्रभास तो कहीं टर्म भी नहीं आया, नहीं आया है। तो एक और कौन फार्मूला था, WP नहीं बटे MB, और ये था MA गुने WB था ना। ठीक, अब देखिए प्रश्न से सब डाटा हम आपको दे देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप बना पाएंगे। तो देखिए इसको लिख पाएंगे और लिख सकते हैं आप, और यानी आपसे मांग रहा है और लिख सकते हैं इसको P डिग्री A बटे PA, क्या P डिग्री A बटे PA माइनस PA बटे PA बराबर WB गुने MA बटे MB गुने WB। जान करके ये किए ताकि ये कट जाए, तो कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया जी। तो इसे देखिए अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे बाय क्वेश्चन प्रश्न अनुसार। देखिएगा बाय क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिएगा बाय क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो बाय क्वेश्चन P डिग्री A बराबर, आप जानते हैं ना P डिग्री A बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है। देखिए वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 23.8 mmHg वन होगा। ठीक, और PA तो आपसे मांग ही रहा है, PA बराबर वाट है ना, PA बराबर वाट, यही ना आपसे मांगा जा रहा है कि PA बराबर वाट हो गया। फिर देखिए ये तो सरल करो कर लीजिएगा, 23.8 बटे PA और -1, ये सिंपली P डिग्री A माइनस PA उधर हल करके 1 उधर लेके चल जाइएगा,
जैसे इसका जो वैल्यू आएगा एक जाके उसमें जोड़ दीजिएगा जी, हो जाएगा। तो पी ए हो गया, डब्ल्यू बी बराबर, पी बराबर क्या था, सॉलिड था ना, सॉलिड था, बी बराबर सॉलिड थे, तो सॉलिड का दिया गया भार, तो सॉलिड यूरिया में है, तब 50 ग्राम हुआ ना जी, सॉलिड हो गया यूरिया 50 ग्राम। अब करा एमबी, तो देखिए एमबी बराबर हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड यूरिया, सॉलिड यूरिया दैट इज क्या था, NH2 CO NH2 बराबर नाइट्रोजन का 14, दो हाइड्रोजन 2 into 1 2 into 1 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 गुने 1, यानी ये हो जाएंगे, थोड़ा कट रहा है, 14 प्लस 2 गुने 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और 2 गुने 1 बराबर आया 60 ग्राम पर मोल आया ना। ठीक, तो एम बी हो ही गया, डब्ल्यू बी एम बी हो गया। डब्ल्यू ए बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना ग्राम जल था, जल खोज लीजिए 850 ग्राम, 850 ग्राम। और एम ए बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट H2O बराबर 2 गुने प्लस 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल हुआ ना। ठीक, तो देखिएगा बोर्ड पे, अब तो आप आंसर ला सकते हैं पी, अब तो परेशानी ही नहीं होना चाहिए। क्या जी, यानी जब ये कह ही रहा कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, तो आपने लिखा चूंकि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी दैट इज पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए चाहे पी ए बराबर ये फॉर्मूला है ना। तो जब ये फार्मूला आप लिख लेते हैं, उसके बाद क्या किए कि P डिग्री A अब बटे पी ए है ना, और माइनस पी ए अब बटे पी ए बराबर ये लिख दिया, पी ए कट गया तो ये P डिग्री A माइनस पी ए माइनस 1 हो गया, और बराबर ये, तो इसको हल कर लीजिएगा, तो P डिग्री A अब बटे पी ए बराबर ये जो वैल्यू हल हुआ वो अब प्लस 1 जुट नहीं जाएगा उसमें, फिर तिरछा गुना कर दीजिएगा, तब पी ए का मान आंसर हो जाएगा। और क्या, तो बाय क्वेश्चन P डिग्री A शुद्ध घोलक, ये देखिए प्योर लिखा हुआ है ना, तो शुद्ध घोलक का वाष्प दाब 23.8 mmHg था ही, और घोल का मांग रहा था, तो पी ए और डब्ल्यू बी हमेशा सॉलिड होता है, तो डब्ल्यू बी हुआ ना सॉलिड 50 ग्राम, एम बी उसका आणविक भार फार्मूला में मौजूद तत्वों को जोड़ करके लाए ना 60 ग्राम पर मोल, और डब्ल्यू ए बराबर 850 ग्राम सॉल्वेंट का वजन दिया हुआ था, ये देखिए 850 ग्राम वाटर, एम ए बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल, हल कीजिए पी आंसर आ गया। क्या, उसके बाद क्या कीजिएगा, एक और मांगा है ना आपसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगला बार तो यह निकाल देना है, इसका वैल्यू निकालना, तो इधर जो कैलकुलेट करके आया वही ना आंसर हो जाएंगे। जैसे यूं करें, इतना तो आप बना लेंगे, उसके बाद ये करना है देखिएगा, एक तो आंसर हो जाएगा, बना लीजिए, नहीं इससे पी ए का मान ले आइएगा आंसर, पी ए आप ले आएंगे खुद। ठीक, उसका स्टार्ट देके लिखना है कि सेंस R dot L in vapor pressure that is P degree A minus PA बटे PA बराबर WB बटे MB, अब ये MA अब गुने WA।
और P डिग्री A माइनस PA बटे PA बराबर WB तो हमें 50 ग्राम था ही, अब गुने MA 18 ग्राम पर मोल था ना जी। अब बटे MB हमें था 60 ग्राम पर मोल। अब गुने WA था 850 ग्राम है ना। तो ये देखिए ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम। तो ये आंसर हो गया क्या? P डिग्री A माइनस PA अब बटे P डिग्री A बराबर ये जो आया यही आंसर हो गया क्या? नहीं तो आप आसानी से प्रॉब्लम बना पाएंगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप पॉज कीजिएगा। देखिए अगला एक और क्वेश्चन बता दे रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम होगा। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा है, and aqueous solution of 2% non-volatile solid exerts a pressure of 1.004 bar। At the boiling point of the solvent, at the boiling point of the solvent, of what is the molecular mass of the solid। इसका आंसर है दिया हुआ, आंसर है 41.0 ग्राम पर मोल। ऐसे जीरो उसका मतलब नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, an aqueous solution of 2% non-volatile solid exerts a pressure of 1.004 bar at the boiling point of the solvent। What is the molecular mass of the solid? क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना कि 2% वाष्पशील घुल रखने वाले 2% वाष्पशील 2% वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब 1.004 बार है। 2% वाष्पशील घुल रखने वाले जलीय घोल के वाष्प दाब 1.004 बार है।
जो कि घोलक के क्वाथनांक, जो कि घोलक के क्वाथनांक के स्थिति पर है, जो कि घोलक के क्वाथनांक के स्थिति पर है। घोल के आणविक भार का निर्धारण करें। घोल के आणविक भार का निर्धारण करें। प्रश्नवाचक चिन्ह आंसर ये दिया होगा। खैर जब अंत ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो ऐसी पता लग रहा है, क्वेश्चन देखे तो थ्योरी से टच कर रहा होगा कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब जो है अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। यानी घोल के निर्माण की प्रक्रिया में यदि घोलक में अवाष्पशील घुल डालते हैं तो वाष्प दाब में कमी होता है। तो वही ना वाष्प दाब में कमी वाला प्रॉब्लम कि जलीय घोल यानी घोलक के रूप में जल है, उसमें अवाष्पशील घुल डाला गया है, तो डाले गए घुल का आणविक भार निर्धारित कीजिए। देखिए हम आपको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। जैसा कि आपको ध्यान है, सेंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या सेंस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दैट इज P डिग्री A माइनस PA बटे PA। हम आपको बराबर बोलते हैं P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसका प्रयोग कीजिए। P डिग्री A का प्रयोग कीजिएगा तब वो केवल पतले विलयन के लिए मान्य होगा, और अगर ये प्रयोग करेंगे तो पतले के लिए और गाढ़े के लिए दोनों के लिए मान्य है। तो यही ना बढ़िया है। तो WB बटे MB, और ये हो गया MA, और ये हो गया WA। बाय क्वेश्चन मैं आपको और डाटा डील कर दे रहा हूँ, आप बना लेंगे। P डिग्री A बराबर ध्यान है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज कौन हो गया H2। सॉल्वेंट जल है ना होगा, तब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट बराबर कितना होता है, ध्यान है, लिखा है नाम और प्रॉब्लम में 1.013 बार होता है ना। ये होता है किसका, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2। खैर उससे मतलब है, ये तो ही चलते दे दिए। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट लिखा था, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता, और आप जानते हैं 100 डिग्री पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 1.013 बार होते हैं। ठीक, तो P डिग्री हो ही गया, और ये P सॉल्यूशन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 1.004 बार हो गया। फिर आपको क्या करना, WB, तो WB का मतलब डाले गए सॉलिड, कितना सॉलिड है 2%, है ना। तो WB बराबर 2 ग्राम नहीं हो गई। अरे 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉलिड, है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। तो सॉलिड हो गया 2 ग्राम, WB हो गया 2 ग्राम, और MB हो गया वाट, और WA बराबर होता सॉल्वेंट का वजन। तब 2% नॉन वोलाटाइल सॉलिड का मतलब क्या होगा, नहीं समझ। तो देखिए फिर से बताता हूँ, फिर समझ में। देखिए यानी यहां तक तो क्लियर होगा। अब वहां पर देखें तो अपने कर आना 2% नॉन वोलाटाइल सॉलिड, 2% नॉन वोलाटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन, 2% नॉन वोलाटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन मीन्स 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉलिड present in
100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, इसका मतलब ये होगा 2% नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन मींस 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए कहेंगे 100 WB सॉलिड का वजन कितना हो गया 2 ग्राम 1 G, और MB आपसे मांगा जा रहा क्या, और सॉल्वेंट का वजन देखें ना, सॉल्यूशन है 100 ग्राम और सॉलिड है 2 ग्राम, अरे WA बराबर कितना होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब घटा वेट ऑफ सॉलिड, तो WA बराबर हो गया 100 और -2 बराबर 98 ग्राम हुआ जी, और MA बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट H2 बराबर 2 गुने 1 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम पर मोल हुआ ना, 18 ग्राम पर मोल हुआ ना जी। अब क्या करना, तिरछा गुना करके आपको MB का मान निकाल देना, हो गया आंसर। कौन बड़ी बात है क्या, अरे P ये दे ही दिया, PA दे ही दिया, ये भी PA वही है, W भी दिया हुआ है ही, WA दिया हुआ है ही, MA दिया हुआ है ही, तो MB का मान तो तिरछा गुना करके ऐसे भी निकाल लीजिएगा, क्या नहीं निकल पाएगा, बढ़ा लेंगे, कट रहा पिक्चर जी, ये 16 तक आ रहा है फिगर, ये मोल कट रहा, 1 नीचे पर मोल, ये कट रहा, लोग करें कट रहा, 18 ग्राम पर मोल हुआ, है ना। तो इस तरीके से अब आप वैल्यू पुट करके आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा प्रेशर रहता है, और भी एक न्यूमेरिकल बता सकते थे भी फिलहाल, लेकिन बहुत से लोग कह रहे सर टाइम हो रहा है, चलिए भाई मैंने आपको यहीं तक बताया, केवल 2 न्यूमेरिकल, लेकिन इस आधार पर आप कोई भी न्यूमेरिकल बना पाएंगे। अगर ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहा तो जो ट्यूशन का नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, है ना, या फिर यानी वीडियो कॉलिंग करके आप वहाँ पर से भी पूछ सकते हैं। फिलहाल यहीं तक हम आपको बता रहे हैं, इसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे तो आपसे सभी प्रॉब्लम बन पाएंगे। हालांकि NCERT में 2 क्वेश्चन और है, इसका आप बना पाएंगे बिल्कुल आसानी से।